इश्तिहार और उस पंफलेट का टाइटल था अल्लाह का टेलीफोन नंबर। अब उस इश्तिहार को दीवार पर लगा दिया गया, दीवारों पे चस्पा कर दिया गया, जगह जगह लगाया गया। टाइटल था अल्लाह का टेलीफोन नंबर। अब जैसे ही जो गुजरता और जिसकी निगाह उस इश्तिहार पर पड़ती, चलता हुआ इंसान रुक जाता, लोगों के कदम रुक जाते कि हमें तो अल्लाह का टेलीफोन नंबर मिल गया है। अब देखने वाला देखता, गौर करता, टाइटल था अल्लाह का टेलीफोन नंबर। अब वो तब तलाश करता आखिर अल्लाह का टेलीफोन नंबर है क्या, तो उस पंफलेट पर, उस इश्तिहार पर जो हेडिंग थी, टाइटल था अल्लाह का टेलीफोन नंबर और रसूलुल्लाह का सम्मान है। वाह, आवाज नहीं आ रही है सुभान की आपकी। जिसके हृदय में रसूलुल्लाह का सम्मान है वो यकीनन एक माँ और बाप की संतान है। जिसके हृदय में रसूलुल्लाह का सम्मान है वो यकीनन एक माँ और बाप की संतान है। और आज की थोड़ी ना है बेटी बचाओ की सदा, आज की थोड़ी ना है बेटी बचाओ की सदा, ये रसूलुल्लाह का छेड़ा हुआ अभियान है। आज की थोड़ी ना है बेटी बचाओ की सदा, ये रसूलुल्लाह का छेड़ा हुआ अभियान है। हजरात, हर इंसान ये चाहता है कि उसे अल्लाह का फजल मिल जाए। हर आदमी की ख्वाहिश ये है कि उस पर अल्लाह का करम हो जाए। हर इंसान की तमन्ना ये है कि अल्लाह के फजल और करम से उसकी झोली भर जाए। हर शख्स की तमन्ना ये है कि अल्लाह और उसके रसूल का फजल और करम उसे मिल जाए। मगर अल्लाह का फजल मिलेगा कैसे, अल्लाह का करम मिलेगा कैसे, अल्लाह की रहमतें मिलेंगी कैसे? अगर आप ये चाहते हो कि आप पर अल्लाह का करम हो, आप ये चाहते हो कि आप पर अल्लाह का फजल हो, आप ये चाहते हो कि अगर आपकी खाली झोलियां अल्लाह के फजल और करम और रहमत से भर जाए, तो प्यारे फिर हमें अल्लाह के फरमान पर अमल करना पड़ेगा, रसूलुल्लाह की सुन्नतों पर अमल करना पड़ेगा, अल्लाह के महबूब बंदों के नक्शे कदम पर चलना पड़ेगा। जब आप अल्लाह के अहकाम पर अमल करोगे, रसूलुल्लाह के फरमान पर अमल करोगे, अल्लाह के वलियों के नक्शे कदम पर चलोगे, तो अल्लाह का फजल भी पालोगे, अल्लाह का करम भी पालोगे और अल्लाह की रहमत से हमारी और आपकी खाली झोलियां भी भर जाएगी। और ये अल्लाह का फजल मिलेगा कैसे, करम मिलेगा कैसे? जब तुम अल्लाह वालों की बारगाह में आओगे, अल्लाह वालों के करीब आओगे, ये अल्लाह के वली तुम्हें रसूलुल्लाह के करीब कर देंगे और रसूलुल्लाह तुम्हें खुदा के करीब कर देंगे। हमें अल्लाह के वलियों के करीब आज सवाल ये किया जाता है कि अल्लाह के वलियों के दरबार और उनके आस्थानों की वापस्तगी से क्या मिलेगा? अगर आप अल्लाह के वलियों से अकीदत रखते हो, मोहब्बत रखते हो, उनसियत रखते हो, उनके दरबार और उनके आस्थानों से वाबस्तगी रखते हो, तो ये किस बात की अलामत है, किस बात की दलील है? हम कहते हैं हमारा अकीदा ये है कि हमें जो कुछ मिलता है वो इन अल्लाह वालों के दर से मिला करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बड़ी तेजी के साथ बहुत साल पहले की बात है, कुछ लोगों की तरफ से एक इश्तिहार शाये किया गया, एक पंफलेट शाये किया गया बदअकीदों की तरफ से, और उस इश्तिहार का पंफलेट का टाइटल ये था अल्लाह का टेलीफोन नंबर। अब समझिएगा जरा, उस इश्तिहार और उस पंफलेट का टाइटल था अल्लाह का टेलीफोन नंबर। अब उस इश्तिहार को दीवार पर लगा दिया गया, दीवारों पे चस्पा कर दिया गया, जगह जगह लगाया गया। टाइटल था अल्लाह का टेलीफोन नंबर। अब जैसे ही जो गुजरता और जिसकी निगाह उस इश्तिहार पर पड़ती, चलता हुआ इंसान रुक जाता, लोगों के कदम रुक जाते कि हमें तो अल्लाह का टेलीफोन नंबर मिल गया है। अब देखने वाला देखता, गौर करता, टाइटल था अल्लाह का टेलीफोन नंबर।
अब वो तब तलाश करता आखिर अल्लाह का टेलीफोन नंबर है क्या, तो उस पंफलेट पर, उस इश्तिहार पर जो हेडिंग थी, टाइटल था अल्लाह का टेलीफोन नंबर, और उसके नीचे लिखा हुआ था कि अल्लाह का टेलीफोन नंबर नमाजों की रकातें हैं। क्या है नमाजों की रकातें हैं। ये अल्लाह का टेलीफोन नंबर। ए गौसे आज़म की महफिल में बैठने वालों, ए रसूलुल्लाह की महफिल में बैठ करके अल्लाह की रहमतों से अपनी झोलियों को भरने वाले, उसका टाइटल था अल्लाह का टेलीफोन नंबर, और उसके नीचे लिखा हुआ था कि अल्लाह का टेलीफोन नंबर ये नमाजों की रकात अल्लाह का टेलीफोन नंबर है। अब कुछ लोगों ने जब वो पंफलेट पढ़ा, इश्तिहार पढ़ा, तो पढ़ने के बाद में उन्होंने अल्लाह का नंबर मिलाना शुरू कर दिया। अल्लाह से गुफ्तगू होगी, अब जिसने देखा बड़ा खुश हो गया, अब तो मालिक का नंबर मिल गया है, खुदा का नंबर मिल गया है, अब तो रब से कांटेक्ट हो जाएगा, रब से राबता हो जाएगा, रब से बात हो जाएगी। अब उन्होंने नंबर मिलाना शुरू कर दिया। अब नंबर तो मिला रहे हैं मगर कांटेक्ट नहीं होता, राबता नहीं होता, नंबर नहीं मिलता। अब परेशान है, नंबर मिलाकर थक हार गए हैं मगर नंबर मिल नहीं रहा है, बात हो नहीं रही है, अल्लाहू अकबर, कांटेक्ट हो नहीं रहा। अब देखने वाला परेशान, पंफलेट पर लिखा था अल्लाह का टेलीफोन नंबर, और अल्लाह का टेलीफोन नंबर नमाजों की रकातें है, मगर अब नंबर मिला रहे हैं, नंबर मिल नहीं रहा है, कांटेक्ट हो नहीं रहा है, बात हो नहीं रही है, परेशान हो गए। किसी अल्लाह वाले की बारगाह में पहुंच गए, किसी नजर वाले की बारगाह में पहुंच गए। टाइटल तो था अल्लाह का टेलीफोन नंबर, मगर हम नंबर मिला के थक गए, हम नंबर मिला के हार गए, मगर अल्लाह से कांटेक्ट नहीं हो रहा है, राबता नहीं हो रहा है, अल्लाह से बात नहीं हो रही है। तो अल्लाह वाले ने, अल्लाह के वली ने, नजर वाले ने बताया, ए अक्ल के अंदो, तुमने नंबर तो तलाश कर लिया है मगर तुम्हें खबर नहीं, जब दूसरे मुल्क में नंबर लगाना हो, जब दूसरी कंट्री में नंबर मिलाना हो, तो टेलीफोन नंबर से पहले कोड नंबर मिलाना पड़ता है। क्या मिलाना पड़ता है? जोर से बोलो, कोड नंबर। अब तुमने नंबर तो तलाश कर लिया मगर कोड नंबर नहीं। उस अल्लाह वाले ने मसला समझाया, नजर वाले ने बात समझाई। ए अल्लाह का टेलीफोन नंबर मिलाने वालों, अगर तुम अल्लाह का टेलीफोन नंबर मिलाना चाहते हो, रब से कांटेक्ट करना चाहते हो, रब से बात करना चाहते हो, तो पहले तुम्हें कोड नंबर तलाश करना पड़ेगा। अब परेशान सवाल किया, जरा ये बताओ कोड नंबर क्या मिलेगा? अल्लाह वाले ने जवाब दिया, कोड नंबर एक्सचेंज से मिलेगा। फिर सवाल किया, जरा ये तो बताओ एक्सचेंज कहाँ? कोड नंबर एक्सचेंज से मिलेगा, एक्सचेंज कहाँ है? तो अल्लाह वाले ने बताया, ये अल्लाह का टेलीफोन नंबर मिलाने वालों, पहले कोड नंबर तलाश करो और कोड नंबर तुम्हें एक्सचेंज से मिलेगा। सवाल किया एक्सचेंज कहाँ है? तो अल्लाह वाले ने जवाब दिया, सुनो सुनो, एक एक्सचेंज अजमेर में है जिसे ख्वाजा ख्वाजा कहा जाता है, एक एक्सचेंज दिल्ली में है जिसे निजामुद्दीन कहा जाता है, जिसे कुतुबुद्दीन कहा जाता है, एक एक्सचेंज कलियर में है जिसे साबिर साबिर कहा जाता है, एक एक्सचेंज पाकपतन में है जिसे फरीद फरीद कहा जाता है, एक एक्सचेंज लाहौर में है जिसे दाता दाता कहा जाता है, एक एक्सचेंज शरीयतपुर में है जिसे शेर रब्बानी कहा जाता है, एक एक्सचेंज सरहिंद में है जिसे मुजद्दिद अल-फिसानी कहा जाता है, और एक एक्सचेंज बगदाद में है जिसे गौसे जिलानी कहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्ने गौसुल वरा। एक एक्सचेंज बगदाद में है जिसे गौसे जिलानी कहा जाता है,
ए सुन्नी मुसलमानों, गौसे आजम के चाहने वालों, अब इस वसीम रजा को कहने दीजिए, अगर ख्वाजा ना होते तो अजमेर शरीफ का पता नहीं चलता, अगर निजामुद्दीन ना होते तो दिल्ली का पता ना चलता, अगर साबिर पाक ना होते तो कलियर का पता नहीं चलता, अगर बाबा फरीदुद्दीन ना होते पाकपतन का पता नहीं चलता, अगर दाता अली हजवेरी ना होते तो लाहौर का पता नहीं चलता, अगर शेर रब्बानी ना होते शरकपुर का पता ना चलता, अगर मुजद्दिद अल्फिसानी ना होते सरहिंद का पता नहीं चलता, अगर गौसे जिलानी ना होते तो बगदाद का पता ना चलता, और उवैस बिलाल ना होते तो सोजो गदास और इश्क का पता ना चलता, हुसैन ना होते तो शहादत का पता ना चलता, अली ना होते तो शुजाअत का पता ना चलता, उस्मान ना होते तो सखावत का पता ना चलता, अरे उमर ना होते तो अदालत का पता नहीं चलता, अबू बकर ना होते तो सदाकत का पता ना चलता, और मुझे कहने दीजिए अगर मुस्तफा ना होते तो खुदा का पता ना चलता। अगर मुस्तफा ना होते तो खुदा का पता। अब बड़ी तेजी के साथ गुफ्तगू आगे, बड़ी तेजी के साथ मैं गुफ्तगू आगे बढ़ा रहा हूँ। अब नंबर भी मिल गया, कोड नंबर भी मिल गया, समझ रहे हैं, एक्सचेंज का भी पता चल गया, अब कोड नंबर भी मिल गया, नंबर भी मिल गया, नंबर मिलाना शुरू कर दिया, फोन लगाना शुरू कर दिया, फोन उठा, हमने पूछा कौन, आवाज आई तुम्हें किसकी तलाश है, कहा हमने अल्लाह का टेलीफोन नंबर मिलाया है, रब का कांटेक्ट नंबर मिलाया है, इसलिए कि पंपलेट में था ना कि नमाज की रकात अल्लाह का टेलीफोन नंबर है। अब प्यारे जरा मैं कोड भी तो समझा दूं तुम्हें, वो कोड क्या है, कोड है दुरूद मुस्तफा, कोड है सलाम मुस्तफा, कोड है मोहब्बत मुस्तफा, कोड है इश्क मुस्तफा। अल्लाह का से कांटेक्ट करने वालों, अल्लाह का टेलीफोन नंबर मिलाने वालों, अगर तुम अल्लाह से राब्ता करना चाहते हो तो नंबर मिलाते जाओ, नमाजें भी पढ़ते जाओ, लेकिन कोड नंबर की शक्ल में मुस्तफा पर दुरूद भी पढ़ते जाओ और ज़कात भी देते जाओ, मगर कोड नंबर की शक्ल में तुम सलाम भी पढ़ते जाओ, अरे तुम ज़कात देते जाओ, रोजे रखते जाओ, मगर कोड नंबर की शक्ल में तुम मोहब्बत रसूल भी अपनाते रहो। प्यारे अब ये सारी चीजें मिल गई, कोड नंबर भी मिल गया, नंबर भी मिल गया, नंबर लगा दिया, फोन उठा, हमने कहा कौन, आवाज आई है तो सरजमीन मदीना है। अब नंबर मिलाने वाला परेशान कि हमने नंबर मिलाया तरफ का, लेकिन ये तो आवाज आ रही है सरजमीन मदीना है, शायद नंबर गलत मिल गया है, धोखे से गलत मिल गया। प्यारे जब परेशान हुए तो वहाँ एक ऑपरेटर बैठे हुए थे जिसको दुनिया आला हजरत मुजद्दिद दीनो मिल्लत अशाह इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी कहती है, आला हजरत पुकार उठे, मायूस ना हो, परेशान ना हो, गमगीन ना हो, उदास ना हो, नंबर गलत नहीं मिलाया, तुमने नंबर भी सही मिलाया, कोड नंबर भी सही मिलाया। हमने पूछा फिर आवाज आ रही है ये तो सरजमीन मदीना है, तो आला हजरत पुकार उठे, यही तो समझो खुदा का यही है दर, खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर बकर जो वहां से हो, यही आगे हो जो यहाँ नहीं थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जो वहाँ नहीं, बाखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर बकर जो वहाँ से हो, यही आके हो जो यहाँ नहीं तो वहाँ नहीं। अल्लाह के वलियों के दामन को मजबूती से पकड़ो, मोहब्बत रसूल अपने दिल में बसाओ, बहको ना, गुमराह ना हो, तादाद देख के पाला ना बदलो। जाते जाते एक शेर सुना दूं और बस तकरीर खत्म करो, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। खुश हो रहे थे जो मुझे बर्बाद देखकर, बोल दो ना यार, और बोल, खुश हो रहे थे जो मुझे बर्बाद देखकर, मायूस हो गए वो मुझे आबाद देखकर। खुश हो रहे थे जो मुझे बर्बाद देखकर, मायूस हो गए वो मुझे आबाद देखकर। मिलता है उन कमीनों का शजरा यजीद से, मिलता है उन कमीनों का शजरा यजीद से, पाला बदल रहे हैं जो तादाद देखकर। मिलता है उन कमीनों का शजरा यजीद से,
पाला बदल रहे हैं जो तादाद देखकर। ईमान पर मजबूती से कायम रहो, सिराते मुस्तकीम पर इस्तिकामत दीन अपनाओ, तादाद देखकर ना हो, मजबूती से कायम रहो। अल्लाह हमें इस्तिकामत दीन अता फरमाए, मजबूती अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।